हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है कि बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि पोर्चुगल आना भी आसान है, यहाँ रहना भी आसान है। ये यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत चीप है। तो अभी मुझे यहाँ पे आए हुए इतना अर्सा नहीं हुआ, लेकिन जितना मैंने पोर्चुगल का देखा है या जहाँ से शॉपिंग की है या जहाँ पे लोगों के लाइफस्टाइल को देखा है, मैं वही आपको शेयर करूँगी। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपके साथ ऊबो मॉल चलती हूँ। ऊबो लिस्बन, जो कि पोर्चुगल का कैपिटल है, उसका सबसे बड़ा मॉल है। और यहाँ पे तकरीबन 100 से भी ज़्यादा ब्रांड है। और तो हम चलते हैं ऊपर इकट्ठे। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इसमें आपको तकरीबन ये पता चल जाएगा कि अगर आपने एक अच्छे मॉल से शॉपिंग करनी है तो आपके पास कितना बजट होना चाहिए और एट्सेट्रा। इसके बाद भी मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी, ये पार्ट 1 है, मैं और भी वीडियोस बनाऊँगी। तो जी हम ऊबो पहुँच गए हैं और ऊबो मैं आई हूँ ऊबर से। ऊबर यहाँ पे कंपैरेटिवली सस्ती है, टैक्सी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब तक मेरा कार्ड नहीं था, मतलब बैंक अकाउंट नहीं था, तो मुझे टैक्सी पे ही ट्रैवल करना पड़ता था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने अभी इतनी नहीं देखी। तो टैक्सी जोन सी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती थी। उबो का ये है कि आपने करना ही कार्ड से पे है, आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान में होता है कि हम अपने हाथ से कैश पकड़ा देते हैं, तो यहाँ पे आपका कार्ड होना ज़रूरी है। और कार्ड मतलब बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, और वो आपकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हों तो ही आपको मिलता है, ऐसे आते ही आपको बैंक अकाउंट नहीं मिल जाता। तो चलें जी हम विज़िट करते हैं ऊबो मॉल। ये बहुत बड़ी इसकी एंट्रेंस थी। और मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था कि क्योंकि जब हम आते हैं ना तो पुर्तगाल का ये है कि इसकी जो सड़कें हैं वो ऊपर-नीचे हैं, मतलब ऐसे ऊंचाई से नीचे आते हैं। तो ऐसे में ना मेरा दिल घबराता है गाड़ी में बैठ के। तो मैं सबसे पहले देख रही थी कि मुझे कोई ग्राउंड फ्लोर पर ही कुछ जूस मिल जाए, कोई ड्रिंक मिल जाए जिससे मैं थोड़ा-सा रिफ़्रेश फ़ील करूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो बार हैं, ड्रिंक्स हैं, वो कॉमन है, तो मैं जूस ही देख रही थी। तो यहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ था, तो हमने कहा कि चले हम यहाँ चलते हैं, लेकिन वो सब का सब मीट था, वहाँ पे कोई जूस की ऑप्शन नहीं थी। तो फिर मैंने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पे जूस की ऑप्शन थी, लेकिन जूस भी सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉटल्ड मिल रहे थे, फ्रेश नहीं मिल रहे थे। तो ख़ैर हमने वही पिया और उस पे मैंने गुज़ारा किया। अच्छा, ऊबो की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके बहुत ज़्यादा फ्लोर नहीं है कि लाइक जिस तरह हम एम्पोरियम में भी देखते हैं। तो इसका ये है कि आप एक ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आपको मेजर शॉप्स मिल जाती हैं, और अगर आपने कुछ खाना पीना है तो आपको अबव द स्टेयर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आगे थे और ये सारी ऑप्शंस इनकी लिखी हुई थी। तो फिर मैंने प्रेफर यही किया कि मैं फ्यूज़ टी, जो कि हम सबको पता है कि हलाल ही है। अच्छा, यहाँ पे हलाल और हराम का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि आपको हर चीज़, इवन आपने ब्रेड भी लेनी है ना, तो आपको उसका कोई कोड पढ़ना है पहले, तो ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इवन केएफसी और मैकडॉनल्ड में अगर हम चिकन भी खाते हैं तो जिस तरीके से हमारे इस्लाम में हुक्म है चिकन को मुर्गी को ज़िबा करने का, ये लोग वैसे नहीं करते, तो वो भी हम कंसीडर नहीं करते कि हलाल है। लेकिन जब कभी कुछ खाने को ना मिले तो और आप कहीं पर हो तो आप जो सा कंपैरेटिवली उनकी वेजी ऑप्शंस देख सकते हो। तो ये ह्यूज इंटरेस्ट है इनकी। और सेंट्रो गो, ये वाली शॉप जो सी है, ये टॉयज़ की फ़ेमस शॉप है। मैं आपको आगे भी इसका विज़िट कराऊंगी। अगर आपने अपने बेबीज़ के लिए या किसी को, कोई भी न्यू मॉम है उनको गिफ्ट देना हो, तो यहाँ से आपको अच्छी ऑप्शंस मिल सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया जी हम चलते हैं सिफोरा। अच्छा, शॉपिंग का जो मेरा शुरू से तरीका है वो यही है कि आप घर से एटलीस्ट माइंड बना के जाओ कि आपने क्या लेना है। मतलब आपने ये नहीं कि आपको कोई सूट अच्छा लग गया आपने वो भी लेना शुरू कर दिया, आपको शूज़ अच्छे लग गए आपने वो भी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लीड क्लास है कि ठीक है, उनको जो भी चीज़ अच्छी लगी उन्होंने फ़ौरन ले ली।
तो लेकिन मेरा ये होता है कि मैं लिख लेती हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अब जौन सा मेरा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मैंने स्किन केयर लेनी है और कुछ मुझे मेकअप का बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा था कि मैं वो लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं सिफोरा आई थी और सिफोरा में आपको पता है कि सभी मेकअप के ब्रांड्स हैं। इसमें मैक है, फेंटी ब्यूटी है जो हम इंस्टाग्राम पे भी देखते रहते हैं, और टू फेस्ड, सब के सब, लेकिन सब के सब बहुत एक्सपेंसिव हैं। सिफोरा की अपनी कलेक्शन भी जौन सी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपैरेटिवली इन ब्रांड्स के वो सस्ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वैसे कोई बेस लेते हो, फाउंडेशन लेते हो, तो आपको 50 यूरोज़ की पड़ती है। अब 50 यूरोज़ को अगर हम पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो 15,000 बनता है। तो लेकिन अगर आप सिफोरा की कलेक्शन से लोगे तो वो आपको 15 की भी मिल सकती है या 20 यूरोज़ की भी मिल सकते हैं। तो सिफोरा से जो मैंने लेना था वो मैंने लिया और अब हम आगे बढ़ गए। तो मैं ज़रा वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोशन में आपको दिखाऊंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और इस वक्त मैं पार्क में बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ आपको कैसी वीडियोज़ देखना पसंद है और आप कैसा कॉन्टेंट आगे देखना चाहते हो। तो एक किस्म की हमारी इंटरेक्शन नहीं होती। तो आपने करना ये कि एक तो वीडियो को लाइक भी करना है और फुल देखनी है, और मुझे बताएं भी कि मैं आपके लिए कैसे कैसे व्लॉग बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, ख़ासकर लेडीज़ के लिए, और इंशाल्लाह मैं बनाती रहूँगी। तो अच्छा जी, अब ये सिफोरा से हट के एक बहुत बड़ा वहाँ पे मॉल है प्राइमोर का। अगर आपने मेकअप लेना है, स्किन केयर लेनी है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ से शॉपिंग करें। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी के ब्रांड पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनिक ब्रांड बहुत अच्छे पड़े हुए हैं जो बिल्कुल भी केमिकल से नहीं बने हुए। तो मैंने यहाँ से कुछ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स ली। अच्छा, जो कुछ भी मैंने लिया वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने फॉलो करने हैं। तो आप सिफोरा की बजाय यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेकअप की बहुत अच्छी वैरायटी है। जैसे अब ये ऑर्गेनिक ब्रांड था, इसके सोप थे और इसके अलावा बिल्कुल इसके नेचुरल स्क्रब थे और इसके क्लींजर मौजूद थे, और ये सब के सब विद इन रेंज थे। अच्छा, मैंने सोचा कि चले मैं नेल्स भी लेती हूँ, अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऑस्थेटिक लुक आती है जब आप वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे नेल्स जौन से हैं ऑलमोस्ट सब के सब 10 यूरोज़ के थे। 10 पाकिस्तानी रुपीज़ मैं आपको इनफैक्ट बताऊँगी तो वो मिनिमम भी 3000 के थे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सारा मॉल विज़िट किया। आपको जो चीज़ें चाहिए आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी केयर के लिए भी सब के सब यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे एक रीज़नेबल आपको मेकअप मिल जाएगा। अगर आपका बजट जौन सा है ये है कि मैंने 100 यूरोज़ में शॉपिंग करनी है, और तो फिर आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। लॉरियल का ब्रांड भी है, मेबेलिन का भी है। ये सब की सब वो चीज़ें हैं जो आपने डेली इस मॉल की सबसे अच्छी बात ये थी कि और आपको चाहिए भी। 2 यूरो तक इन्होंने कोई सेल लगाई हुई थी, ऑफ़र लगाई हुई थी। उसमें तकरीबन चाइना की चीज़ें थी, लेकिन जैसे आपको घर में यूज़ होता है, ट्विंकल चाहिए, कोई ट्विज़र चाहिए, कोई आपको ड्राई ब्रश चाहिए, कोई आपको मास्क चाहिए, फेस मास्क चाहिए, हैंड क्रीम चाहिए, वो सब के सब। ये नहीं कि उनकी क्वालिटी कम अच्छी नहीं थी, वो क्वालिटी भी उनकी अच्छी थी। तो इन्होंने ये सब का सब लगाया हुआ था। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मास्क बहुत डिफरेंट तरह के पड़े थे, और आजकल बहुत फेमस है कि बबल मास्क लेडीज़ यूज़ करती हैं, तो वो मैंने परचेज़ किया। मैं अपनी सारी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी एक सेपरेट व्लॉग में, और मैं अभी तक कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं की, तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। आप लोगों ने बस कमेंट करना है कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर आप मेरी शॉपिंग भी देखना चाहते हो मैं आपको सारे प्राइजेस के साथ बताऊंगी कि मैंने कितने में क्या लिया और आपको क्या लेना चाहिए। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आगे एक ओवरव्यू देती हूँ सारी चीज़ों का। और अब मेरा ये था कि हम लोग कुछ खा लेते हैं या कुछ टॉयज़ शॉप देख लेते हैं, या इसके अलावा द मेजर थिंग इज़ आई वांटेड टू गो टू वॉशरूम। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले हम लोग हो लेते हैं वॉशरूम से, तो उसके बाद हम कुछ और करेंगे।
तो जी सरप्राइजिंगली इनके वॉशरूम जो उनसे थे वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और इनकी जो सबसे अच्छी बात है कि वो ये डिसेबल का बहुत ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा बच्चों के लिए जो न्यू बॉर्न है या इवन 1 to 2 ईयर्स है उनके लिए भी सेपरेट वॉशरूम होते हैं, लेडीज़ के लिए सेपरेट हैं। और लुक एट द वॉशरूम, इट वाज लुकिंग लाइक कि कोई रेस्टोरेंट है, कोई बार है। तो यहाँ पे पोर्चुगल ऐसा नहीं है कि ये एडवांस कंट्री नहीं है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और जब से ये यूरोप का हिस्सा बना है। तो अब हम चलते हैं फूबो। फूबो मीन्स फूड। तो यहाँ पे जाते जाते भी मैं कुछ शॉप्स का आपको विज़िट करवाती जाऊँ। ये सब की सब होम डेकोर की शॉप्स हैं। इसके अलावा ये ओप्पो इतना बड़ा है कि एक ही विज़िट में दिखाना बहुत ही मुश्किल है, और हर शॉप पे जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये जी है लैंग्वेज बैरियर। आपको इनकी ज़ुबान आनी चाहिए, फिर ही आप बात करते हैं। अब जैसे कि उबो में ये बहुत बड़ा मॉल है, तो यहाँ पे इन्होंने जो अपनी कस्टमर सर्विस है उसके लिए आई थिंक उनको इंग्लिश भी आती है, तो मैं इंग्लिश में बात कर लेती हूँ। लेकिन जो लोकल शॉप्स हैं, जो लोकल ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करना बहुत मुश्किल है। फिर मेरा ये होता है कि मैं हर वक्त अपने साथ मोबाइल रखती हूँ, उसमें गूगल ट्रांसलेटर होता है। इन यहाँ से कोई भी चीज़ लेनी हो तो भी वो सारा का सारा पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में लिखा होता है, मैं उसको ट्रांसलेट करती हूँ। तो जी हम ये यहाँ टॉय शॉप पे आए थे, और ये टॉय शॉप बॉयज़ के लिए, अगर आपने आपके बेबी बॉय है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है गिफ्ट देने की कि मतलब आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि क्या दें और क्या नहीं। और सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अनटिल अनलेस आप कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं देते। तो मैं ये ज़रा वीडियो आपको तेज़ी में दिखाऊंगी, थोड़ा फास्ट मोशन में, ताकि आप इसको देखें। और जो मिनिमम टॉयज़ की प्राइस थी वो 10 यूरोस थी, उसमें आपको एक छोटा टॉय मिलेगा। बाकी जौन से थे इनकी टॉयज़, क्योंकि ये चाइना का मॉल है और टॉयज़ बनाने में चाइना सबसे आगे है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी टॉयज़ की। वहाँ पे भी चाइनीज़ की शॉप्स हैं, तो वहाँ जो चाइनीज़ की शॉप है वो मुझे वहाँ जाके ऐसे ही लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में ही हूँ। मतलब हर चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं, लोग ये समझते हैं कि जब हम बाहर आ जाते हैं तो हमें वैसी चीज़ें नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने एक रीज़नेबल चीज़ें लेनी है तो आप चाइनीज़ की शॉप से ले सकते हैं। हर बर्तन जो हम पाकिस्तानी यूज़ करते हैं, हर कपड़ा, हर मेकअप, हर शूज़, जो कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं उनकी शॉप से इजीली मिल जाता है। बाकी जो इनकी पोर्चुगीज़ की शॉप है, तो आपको पता है कि इनका ड्रेस कोड हमारे जैसा नहीं है, लेकिन ये लोग लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हैं, तो अगर हम कवर करें तो हम भी वैसे ही पहन सकते हैं। तो चाइनीज़ का ये है कि चाइना इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग नेशन। इवन अगर मैं संडे को भी वॉक करूं तो बाकी सारी शॉप्स ऑफ होती हैं, तो चाइना की शॉप जो सी है वो खुली होती है। ये लोग सबसे पहले आते हैं, अपनी दुकानें खोलते हैं और सबसे एंड पे जाते हैं। और आई थिंक इनको टैक्स एजम्पशन भी है, मतलब ये जितना चाहे सामान रख सकते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंगली बात है वो ये है कि अगर आप इन लोगों से कहें कि हमें समझ नहीं आ रही, तो और चाइनीज़ से ख़ास कर कि इंग्लिश में बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर मैं किसी पोर्चुगीज़ को कह दूँ कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, तो वो ट्राई करता है, वो बोलने की कोशिश करता है। लेकिन ये चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं, या इस चीज़ पे मानते हैं कि वो जिस कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ से वो अर्न कर रहे हैं, और जिन्होंने उसको नेशनैलिटी दी है, वो उसी को ही प्रेफर करते हैं।
तो मैं आई विश कि हम पाकिस्तानी भी इस चीज़ पे प्राउड करें कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी लैंग्वेज उर्दू है और हम अपने ही मुल्क को बहुत आगे लेके जाएं। आप में से लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मैं यूरोप में बैठी हूँ तो ऐसी बातें कर रही हूँ। नहीं, मैं यूरोप में आकर ही मुझे अपने पाकिस्तान की कदर है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क बिल्कुल भी कहीं नहीं है। आपको सैर करने के लिए निकलना चाहिए। ये तो हमारे कुरान पाक में भी है। इसका नेम है जी बिलियन नोवा। आपको बहुत ही अच्छे पर्स मिल जाते हैं लाइक 30 यूरोस में, 10,000 की रेंज में, और बिल्कुल उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो जी अब हम जनरल व्यू लेते हैं और सब कुछ हमने मोस्टली देख लिया। मेरे पास टाइम टारगेट यही था कि मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर जो कुछ मैंने लेना है वो मैं ले लूँ। मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है और मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। अच्छा, अब हम खाने की तरफ जा रहे थे। खाने का ये नहीं है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी ऑप्शंस बहुत कम हैं, हलाल फूड बहुत कम है। तो अब यहाँ पे जो हमें पता होता है कि हमने यहाँ से हलाल मिल जाएगा, ऑब्वियसली उतना हलाल नहीं जितना हम सोचते हैं। बाज़ लोग कहेंगे मैकडॉनल्ड बैन लिस्ट में है और आप खा रही हैं। बाकी सब के सब जहाँ पे पॉर्क मिल रहा है, जहाँ पे पिग मिल रहा है, उससे तो कंपैरेटिवली ये बेहतर है कि इनके पास फ़िश की ऑप्शन भी है और इनके पास वेजी यानी कि आपको पोटैटो स्लाइस के साथ बर्गर मिल जाता है, उसकी भी ऑप्शन है। तो मैंने डिसाइड ये किया था कि हम लोग वेजी बर्गर खाएंगे। और आपको मैं इनके प्राइसेस भी बता दूँ तो हमने एक वेज बर्गर किया था, एक फ़िश बर्गर किया था और मील साथ ली थी, तो ये हमें अबाउट 17 यूरोज़ का पड़ा था। तो मैकडॉनल्ड, कैफ़े, KFC, यहाँ पे फ़ूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसलिए प्रेफर आप यही करते हैं सारे, ख़ासकर मुस्लिम पाकिस्तानी, कि हम घर में ही खाएं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो हलाल है, हमारी आंखों के सामने बना है और ऑयल वगैरह जो उनसे है उसमें जो यूज़ हुआ है वो सब का सब हलाल है। तो जी फाइनली वी आर गोइंग बैक। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और मैं हर सैटरडे, हर वेडनेसडे 7 PM पाकिस्तान के मुताबिक व्लॉग यूट्यूब पे डालूँगी। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको अप्रिशिएट करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपको कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने यूरोप में पुर्तगाल आना है कि नहीं। और इसके अलावा हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें मैं अपनी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। चलिए।